जीने का ही मन नहीं करता अब तो। सब चले गए, बच्चे दोनों चले गए, पेरेंट्स भी नहीं है मेरे फादर ने भी मेरा सपोर्ट नहीं करा कभी भी। अच्छा। उन्होंने भी मेरे साथ में पहले बहुत बुरा हाल करा थे जब मैं कुंवारी थी। बहुत बड़ा उम्र का है मेरा हस्बैंड, तो मतलब मेरा ही बाप लगता है वो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। आज तक मैंने आपको बहुत सी बेटियों से जुड़ी हुई खबरें दिखाई है, जिसमें आपने देखा है कि किस तरीके से बेटी की अगर शादी कर दी जाती है तो उसको इतना ज़्यादा ससुराल पक्ष द्वारा परेशान कर दिया जाता है, और किस शादी के बाद जो डाइवोर्स होता है उसके बाद क्या कुछ लड़की को झेलना पड़ता है, उसकी आज मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप लोगों की आंखें भी नम हो जाएगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आज एक बेटी की खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा मजबूर पढ़ी लिखी बेटी, जी हाँ बीए पास एक बेटी इतनी ज़्यादा मजबूर हो चुकी है कि सड़क के किनारे जो है उसको एक काम करके अपना गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि हम ये नहीं मानते हैं कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरीका का काम कर सकता है, लेकिन उस बेटी के साथ इतनी बुरी तरीके से इतना बुरा बर्ताव हुआ है, जब आप उसकी खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस परिवार की, इस बेटी की जो है मदद हो सके। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लड़की आप देख रहे होंगे, उसके साथ जो है उस लड़की की माता है, और एक टेबल पर छोटा सा इन्होंने जो है अपना काम शुरू किया है। और मजबूरियां इतनी ज़्यादा थी, आपको पता ही है कि गर्मी में जहां हम अपने एसी से बाहर निकलने की नहीं सोचते, तो ऐसी भरी गर्मी में जो है इन लोगों को यहां पर पराठे बेचने पड़ रहे हैं। क्या कुछ कारण है वो इनसे जानेंगे, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज जो है इन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा आप टेबल देख सकते हैं, सब कुछ जो है इन्होंने इसी पर बनाया हुआ है। ये आलू का पराठा बेचते हैं, चाय बेचते हैं और इसी से जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इनको जो है इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बताना चाहूँगी बेटी पढ़ी लिखी है, जी हाँ बेटी पढ़ी लिखी है, बीए पास है, शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से धक्के खा रही है। क्या कुछ कारण है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका नाम है। शादी कहाँ हुई थी प्रियंका? मेरा घाटी मोतीनगर, करनाल में। करनाल। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि होता है एक शादी के बाद तो होता है कि चलो बेटी की शादी हो गई है, पति के सहारे रहेगी, सब कुछ जो है पति देखेगा। हालांकि आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका पति यहाँ पर नहीं है और आप जो है अलग से यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लगाकर काम कर रहे हैं? बस मेरी सास ने थोड़ा टॉर्चर करना, मेरे फादर ने भी मेरा सपोर्ट नहीं करा कभी भी। उन्होंने भी मेरे साथ में पहले बहुत बुरा हाल करा थे जब मैं कुंवारी थी। शादी के बाद भी वही सब कुछ हुआ। तो आपकी शादी हो चुकी है, कब हुई थी आपकी शादी? कितने साल हो चुके हैं? 4-5 साल हो गए मेरी शादी को। 5 साल हो चुके हैं शादी को। फिर एक बेटा है मेरा 4 साल का। 4 साल का बेटा है, वो कहाँ पर है? वो अपने डैडी के पास ही है। मुझे मजबूर थी मैं, इसलिए मैंने उन बच्चा भी अपने पास नहीं रख पाई। आज मेरा बेटा भी मेरे से दूर है, वो मिलवाता भी नहीं है। अच्छा। उसको बोलती हूँ मैं बेटा मिलवा दे, वो बेटा भी नहीं मिलवाता। उसने एग्रीमेंट में साइन करवा दिया कि बेटा से कोई लिंक नहीं है तेरा। तो और बेटी भी हुई थी, वो भी चली गई। बेटी भी हुई थी? बेटी कब हुई थी? बेटी 18 तारीख को हुई थी, इसी 18 को। इस 18 को बेटी हुई थी, तो वो एक्सपायर को चली गई, वो 1 तारीख को एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में बस ये था कि कोई सहारा नहीं है ना जीने के लिए, जीने का ही मन नहीं करता अब तो। सब चले गए, बच्चे दोनों चले गए, पेरेंट्स भी नहीं है, मम्मी भी थोड़े परेशान है, इनको भी थोड़े हालात ऐसी हैं इनके भी। इनको तो जब आपकी शादी करवाई गई थी, आपने देखा था लड़का किस तरीके से था? लड़का अच्छा था? आप लड़का तो बहुत अच्छा है, लड़के में आपको मैं कहूँ कोई कमी नहीं है, नाइस पर्सन है वो एकदम। वो तो बहुत अच्छा है, बट उसकी मम्मी की कमी है, बस माँ का प्यार उसको मार गया। अच्छा। उसकी मम्मी कहती थी कि ऐसी है वैसी है, वो थोड़ा भड़काती थी और वो मेरे ऊपर हाथ उठाता था, मारता पीटता था। अच्छा। मैंने अपने पापा को बताया था और पापा ने ये बात बोली कोई बात नहीं, मारता पीटता है, पति है, सहन कर। और मैं सहन करा था, मैंने बहुत टाइम सहन करा, पर ये रोज़ की लड़ाइयाँ हो गई थी। छोटे छोटे बच्चों के पीछे मारना। जब मेरा बेटा होगा तब भी उसने मुझे मारने की कोशिश करी। मैंने 2-3 बार पॉइजन पी लिया था अपने ससुराल में। अच्छा। पुलिस केस भी हुआ, सिटी थाने में राजेश है एक पुलिस वाला, उसके पास केस चल रहा है, पर वो भी मिला हुआ है इसके साथ। अच्छा, वो भी मिले? जब भी मैं उनके पास जाती हूँ कुछ बोलने के लिए, वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जो ये कहेगा वही होएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस टाइम अपनी लाइफ में। तो अभी फिर ये फैसला कैसे लिया आपने कि पराठे आप बेचेंगे, पराठे बनाएंगे, पराठे खिलाकर जो है अपना गुजारा करेंगे?
क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है ना, मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। हम कभी गुरुद्वारे में जाते हैं रहने के लिए, कभी कल्पना चावला में रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो आपके पास कोई प्रॉपर ठिकाना भी नहीं है रहने के लिए? कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है इस टाइम इस दुनिया में। सब चले गए मेरे से दूर, ना मुझे किसी पे भरोसा है आज के टाइम में। बहुत धोखे खा लिए। जब पति और पापा ऐसे हैं तो फिर फादर मेरे कहते हैं तू जी मर जो है जो मर्जी कर, मैं यहाँ नहीं आना कभी भी ज़िंदगी में। वे कहते हैं कभी मेरी दहलीज पे नहीं कदम रखेगी। ऐसा क्यों? बस वे कहते हैं तू लड़की है, तूने अपना पति क्यों छोड़ा, क्यों उसको छोड़ के चली अच्छा, गई। वो मतलब आपके पापा ये कह रहे थे कि जो तेरा पति तेरे साथ कर रहा है उसको चीज़ को तुझसे है। करने दे, जो करता है वो करने दे, मारता पीटता है मारने दे, कोई बात नहीं, जला के मार दे, जला के मार दे तो भी उसके पास ही रहे। पर मेरे से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज़ की लड़ाइयाँ थी मैम, नहीं बर्दाश्त होता था। कभी कुकर उठा के मारता था, कभी कुछ मार दिया, दारू पी के गालियाँ देनी, अच्छा, सड़क पे खड़े होकर तमाशे दिखाने लोगों को। बहुत टॉर्चर कर रखा था उसने, मेरा जीना हराम कर रखा था बस। तो जो आपके पापा है वो आपकी मम्मी को भी इसी तरीके से टॉर्चर किया? बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो तो, मम्मी को भी टॉर्चर इस टाइम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इन्होंने जो है अपनी बात बताई है। हालांकि आप देख सकते हैं इनकी माँ भी जो है इनको सपोर्ट कर रही है, इनके साथ यहाँ पर इनकी मदद करती है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, ऐसा होता है कि बेटी की अगर शादी करवाई जाती है, बेटी खुश रहे ऐसी उम्मीदें की जाती है, लेकिन अगर बेटी को काफ़ी ज़्यादा ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी को सुरक्षित बचा सके। तो ऐसा क्या हुआ कि अपनी बेटी को वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू मार खा, जो मर्जी कर? मेरे फादर ने भी यही किया है। अच्छा मैंने 26 साल निकाले हैं वहाँ पे। अच्छा मैंने भी मार खाई है, मैंने जितनी मार खाई है तो खाई भी नहीं होगी जितनी मैंने खाई है। अच्छा। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने थोड़ा सा हाथ उठाना शुरू कर दिया अपने पापा के ऊपर कि मम्मी को मारने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बच गई। मेरे फादर भी यही बोलते थे, मारता पीटता जो भी करता वही रहे। अच्छा, मैं थोड़ी कमज़ोर थी, मैं बोलती नहीं थी, तो मैंने 26 साल वहाँ निकाल दिए। ये मेरे पियर में मतलब किसी ने कभी टच भी नहीं किया, मारा भी नहीं। वहाँ जाकर मैंने मार खाई तो मुझे इतना नहीं पता था। ये पियर में भी मार खाती थी पापा से। यहाँ पे आके भी मार खाई, फिर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने छोड़ दिया। इसने हमारे सपोर्ट के बगैर तलाक लिए। अच्छा। तो इसके ऊपर चढ़ गए कि हमसे पूछा भी नहीं इसने तलाक लेते हुए। अच्छा। भाई इस बात पे झगड़ा है। तो कि जब वो लड़की बता रही थी कि मेरे को मारा जाता है, पीटा जाता है, उस टाइम तो आपने कुछ नहीं किया? आपने बात की ऐसे इस तरीके मतलब मेरी तो सुनी नहीं ना, मैं तो शादी करवाई तब भी नहीं सुनी मेरी। मेरे से पूछा भी नहीं कि शादी करवानी है नहीं करवानी है, तो लड़का पसंद है नहीं है, खुद ही फैसला लेके खुद ही शादी करवा दी। खुद ही फैसला। हाँ। और आज लड़की इस तरीके से पिता के होते हुए लड़की सड़क पर बैठी है, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? मतलब मैंने तो कहा था, मैं कहा कहते आ जा, मैं कहा आएगी तो ये भी आएगी साथ में मेरे। कह रहे ये नहीं आएगी, तू आ जा। मैं कहा मैं भी नहीं आ रही। कहाँ रहते हैं वो? राजस्थान बीकानेर। बीकानेर में रहते हैं। और यहाँ करनाल में कैसे आप मतलब? करनाल में इसकी फ्रेंड है, कभी उसके घर रह लेते हैं, कभी मन नहीं लगता तो कल्पना चावला में जाकर सो जाते हैं, कभी वहाँ निर्मल कुटे चले जाते हैं। बस ऐसे ही है। ज़िंदगी से बिल्कुल आप हार मान चुके? बिल्कुल सही में यार, मन ऐसा फट चुका है ना। जब उसकी बेटी गई ऐसा लगा था ट्रक के नीचे आकर मर जाए दोनों। इतना हालत ख़राब हो गई थी हमारी। छोटी सी बेटी गई है, हंसते खेलते। मन बहुत फटा हुआ है, दोनों के फटा हुआ है। पर क्या करें, जीना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल जान अपनी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। आप हिम्मत रखोगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। एक दिन मैं उम्मीद करूँगी कि आप यहाँ से आपका एक प्रॉपर रेस्टोरेंट होगा और आपको लोग इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि आपको इस तरीके का काम ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ज़िंदगी से बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ये बताओ कि आप क्या कुछ बनाते हो और कैसे बनाते हो? आज तो हमने बस आलू के परांठे और चाय रखी है, बट हम कल हमने राजमा चावल बनाए थे। घर का खाना होता है, घर का देसी घी है, शुद्ध देसी घी है। तो ये सब सामान वगैरह आपको किसने लेकर के दिया? ये मेरी फ्रेंड के वहाँ पे, मैं अपना घर पे खाना बना लेती हूँ अपनी फ्रेंड के वहाँ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, बना ले, कर ले। वहाँ पे बना के अपने आप ही खुद ही घर से और यहाँ लेके आते हैं कि घर की रोटी लोगों को मिले, उनके मुँह में जाए। बस हमारा ये सपोर्ट है। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें पैसे कमाने हैं, कुछ भी है ना। बस मैंने अपनी बेटी का मन नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे पैसे कमाने का कोई लालच नहीं है। मुझे बस एक रिक्वेस्ट करनी है लोगों से कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए वापस। आपको अपना बेटा चाहिए? हाँ जी। अगर आपका बेटा आपको मिल जाएगा तो फिर आप उसका अच्छे से गुजारा कर पाएंगे? वो मैं उसका गुजारा कर लूँगी, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे चाहे भीख मांगनी पड़े, बस मैं उसका गुजारा कर लूँगी। बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैंने उसको देखा भी नहीं है, वो दिखाता भी नहीं है, वो मिलवाता भी नहीं है। पता नहीं कितना टाइम हो चुका है आपने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी? वो आता है 1 मिनट के लिए आएगा, कहेगा चलते हैं। बेटे को बिल्कुल भी हाथ भी लगाने देता और बात भी नहीं करवाता। हो गए हैं
2 महीने हो गए उसको देखे हुए, बेटी भी चली गई है। बस मुझे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा मिल जाए मेरे को एक बार। और बेटी आपकी अभी एक्सपायर? जी अभी एक्सपायर हुई, वो तो खेलते खेलते अपना आप ही पता नहीं क्या हुआ उसे और अपना भी चली गई। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मेरी बेटी और बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, पता नहीं क्या हुआ उसे। रात को जब मैंने उठाया तो बस उसकी सांसें ख़त्म हो गई, उसके बाद से टूट चुकी हूँ। बस मैं, मेरा बेटा भी नहीं है मेरे पास में, बस मेरा बेटा मिल जाए मेरे को एक बार। ना बेटा हो ना वो, तो आपको पता ही है माँ तो टूट जाती है ना फिर। मिलवाता भी नहीं है, मिलवाता भी नहीं है। ये 2 घंटे के लिए छोड़ दे, इसके बाद ये 3 घंटे के लिए छोड़ दे, नहीं वो भी नहीं करना। आएगा बस चल ठीक है बाय 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 बस। अच्छा 1 मिनट में भाग देगा। उसको बैठाए तो सही, इसके बाद थोड़ी बातें करे, थोड़ी कुछ करे, सिखाए करे, कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं, कहते हैं माँ तो माँ होती है, लेकिन इस तरीके से इस लड़की को जो है तड़फाया जा रहा है, अपने बच्चे तक ये जो है नहीं मिल सकती। हालांकि एक बहुत ही दुखद खबर है कि इनकी बेटी जो है महज 12 दिन की हुई थी और एक्सपायर हो गई है। और किस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ये लड़की हार मान चुकी है। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र 23 है। एक्चुअली मेरी 17 साल में शादी हो गई थी। अच्छा। और उसके 1 साल बाद बेटा हो गया था। 15 जनवरी को शादी हुई थी हमारी, 30 जनवरी को बेटा हो गया था। और शादी की उम्र तो वैसे भी 18 साल से अबव होनी चाहिए। मेरे फादर ने करवा दी थी। मेरे फादर ये कहते थे कि तू हमारे ऊपर बोझ है। बोझ है, लड़की को बोझ समझते वो मुझे बोझ समझते थे। वो ये कहते थे क्यों पैदा हो गई है ये। पहले बहुत प्यार करते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ पापा को। वो कहते थे बोझ है तू तो हमारे ऊपर, इसलिए वो धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे कि बस चली जाए यहाँ से, कुछ भी करो। तो 17 साल की उम्र में ही आपकी शादी करवा दी गई। और मेरे हस्बैंड की उम्र तो इस टाइम आप लगा लो 53 होगी। कितनी? 53। अच्छा, आधे से ज़्यादा उम्र के। बहुत बड़ा उम्र का है मेरा हस्बैंड तो, मतलब मेरा ही बाप लगता है वो लगता नहीं कि मेरा हस्बैंड है। कोई भी नहीं कहता कि वो तेरा हस्बैंड है। क्या बिल्कुल ही आपके पिता की आंखें बंद थी लड़की की? एक तो 17 साल तो बहुत ही छोटी उम्र होती है, इसमें तो समझ ही नहीं होती है। वो तो बस क्या बताऊँ आपको, वही कहते थे कि बस चली जाए यहाँ से, हमारी ज़िंदगी में से निकल जाए। मेरे को बोझ थी वो, तो वो ये सोचते थे बोझ है कि रोटी भी क्यों खाती है हमारे घर में। ये रोटी भी खाते तो भी सुनाते थे वो कि रोटी खाती है तू ये खा रही है, वो खा रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। बहुत टॉर्चर कर रखा है मेरे बाप ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी टॉर्चर किया। फिर तो हस्बैंड भी सेम ऐसे ही मिले आपको? सेम ऐसे ही मिला। उसकी दारू थी, वो दारू पी के आता था। मैं प्यार से बात करती थी तो गाली गलौज करता था। मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तब भी उसने मुझे बहुत मारा था। 8वें महीना लगा हुआ था मेरा, उस टाइम भी मेरा बच्चा पेट में था, उस टाइम भी उसने बहुत मारा। जब मेरा बेटा हो गया तब भी उसने मेरे को मारा, कुकर उठा के मारा उसने मेरे, बहुत ज़्यादा करा उसने मेरे साथ में। मैंने 2-3 बार अपनी माँ के कहने पे करता। हाँ 2-3 बार मैंने पॉइजन पिया अपने ससुराल में। पूरे मतलब मेरा घाटी सारा जानता है कि मैं कैसी थी और वो कैसा था। आज भी बोलते हैं लोग, सब बता देंगे। आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तू गलत था, पर वो मानता ही नहीं है। तो बिल्कुल इनकी बात सुनकर हालांकि मेरी खुद की जो है आंखें नम ज़रूर हो गई है। किस तरीके से मैंने आपको कितनी ज़्यादा बेटियों से जुड़ी हुई कहानियाँ दिखाई है, खबरें दिखाई है, और इसमें जब मैंने इनकी बात सुनी तो मैं खुद हैरान हो गई कि बेटी को जो है बोझ समझा जा रहा है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा जो है ये मजबूर हो चुके हैं कि सड़क पर आकर ये बैठ चुके हैं। आप सभी से मैं अपील करूँगी कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके। किस तरीके से बेटियां इतनी बुरी तो नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि बेटियां इतनी ज़्यादा बुरी है? 26 साल तक जो है उनको पीटा गया, मारा गया, और वही सेम कहानी जो है इनकी बेटी के साथ रिपीट हुई है। तो मैं इनकी खबर सुनकर, इनकी बातें सुनकर मेरी खुद की आंखें नम हो रही है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन माँ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इनके पास न रहने की जगह है, जगह जगह जाकर ये जो है अपना गुजारा करते हैं। निर्मल कुटिया में जाते हैं, कहीं किसी फ्रेंड के घर पर रुकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन कौन अपने घर पर रखता है? आप खुद समझ सकते हैं कि कौन किसी का नहीं करता है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखना, और आपके क्या कुछ विचार है, क्या कुछ जो है ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे जो लड़कियों को, जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को शेयर कीजिए। जी हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।